आज वचन से संबंधित जो बात मैं कहना चाहता हूं, उसके लिए मैं जितना उत्साहित भी हूं, उतनी ही आपकी प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता है। विषय थोड़ा सा गंभीर है। मेरा पूरा प्रयास है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन पर आधारित बात कह सकूं। विषय जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से के समय से संबंधित जो आज प्रमाण पाए जाते हैं। कितनी बार हम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं, बहुत सामयिक होते हैं, आवश्यक होते हैं, परंतु जीवन में एक बड़ा चित्र देखने के लिए, अनंत जीवन का चित्र देखने के लिए, हमारी नियति का चित्र देखने के लिए, जिस राह पर हम चल रहे हैं उसका और अपने जीवनों का पुनरावलोकन करने के लिए आवश्यक होता है कि हम इन गंभीर बातों को देखें और समझें। मैं समझता हूं कि मैंने स्वयं 15 वर्ष से इस संदर्भ में कोई संदेश कलीसिया में नहीं दिया। कभी दिया था तो कुछ बातें मैं देख रहा था उनकी, और कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत आपने सुना हो, परंतु बहुत सी नई बातें मेरे सामने आई जिनको मैं आज परमेश्वर की अगुवाई में रखने का प्रयास करूंगा। यदि आपके पास बाइबल्स हो तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय निकाल लीजिए। उसमें उसके आसपास उसमें बहुत सी चर्चा होगी और उसके संदर्भ होंगे। मत्ती 24:7 से 14, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य पर राज्य और जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे। यदि आप अभी इंटरनेट पर जाकर आराधना के बाद देखेंगे तो जिनेवा एकेडमी ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक यह बात सामने आई है कि अब तक कुल 110 स्थानों पर देशों और राज्यों में युद्ध हो रहा। 110 स्थानों पर, जहां पर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 45 स्थानों पर, दक्षिण अफ्रीका में 35 स्थानों पर, एशिया में 21 स्थानों पर, यूरोप में 7 स्थानों पर और दक्षिण अफ्रीका में 6 स्थानों पर युद्ध चल रहा है। ये अभी घटित हो रहा। इतने व्यापक रूप में 110 स्थानों पर जो युद्ध हो रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि कुछ वर्षों पहले तक कभी 80-85 से ज्यादा स्थानों पर युद्ध नहीं हुआ जब भीषण स्थिति भी आई। प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, बाइबल में यह बात स्पष्ट है। उस समय को कोई नहीं जानता, पर यह बात भी स्पष्ट है कि सचेत हो जाओ, तैयार रहो और मौसम को देखकर उसको समझो, उसको जानो, उसको मानो। बहुत से वर्षों में यह प्रयास किया गया। बड़े बड़े झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए, उन्होंने बता दिया कि इस तारीख को इस वर्ष में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। किसी ने कहा 1988 में यीशु मसीह का आगमन होगा। 40 पत्र लिखे गए, 205 देशों तक उनको भेजा गया। वो समय आया, निकल गया। उसके बाद क्रिश्चियन रेडियो नेटवर्क यूएसए ने 1993 में कहा कि 1993 के एंड में यीशु का आगमन होगा, दोबारा आगमन होगा। नहीं हुआ। 1995 में नॉर्मन ओक्लाहोमा यूएसए में एक यहूदी अगुए ने एक रिसर्च की शोध ग्रंथ प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि इसके आधार पे मैं आपको बता देता हूं 2 साल पहले ही कि मार्च 1997 में
प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और संसार का अंत होगा। मार्च 1997 में। और उन्होंने बाइबल के संदर्भों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया, वो नहीं हुआ। साउथ कोरिया की एक महिला ने एक पुस्तक लिखी और संपूर्ण पुस्तक में यह बताया कि 26 मई 1996 में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। नहीं हुआ। अमेरिका के पासवान ने भविष्यवाणी की 14 मई 1997 में संसार का अंत हो जाएगा। लोग रास्ता देख रहे थे और कहा अगर 14 मई को नहीं होगा तो 30 मई को तो निश्चित हो जाएगा। वैसा नहीं है। इन बातों से क्या होता है? इन बातों से भ्रमित ही लोग नहीं होते, परंतु मसीहत का मजाक उड़ाया जाता है। मसीहत का मजाक उड़ाया जाता है, परमेश्वर के वचन का माखौल उड़ाया जाता है और कहा जाता है ये जो शोध कर रहे हैं और बाइबल की आयतों का आधार लेकर के उसको घुमा फिरा के बता रहे हैं, इससे मसीहत का अपमान होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की को मैं विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, परंतु उसकी 36वीं, 42वीं और 44वीं आयतों में यदि हम देखें तो संक्षिप्त में जो बात लिखी हुई है वो ये है, उसका सार मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, इसलिए तुम तैयार भी रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। तो यदि हम इन आयतों को देखें और एक आयत और मत्ती 24 उसकी 32वीं 32 और 33rd जो आयत है, वहां लिखा है अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसलिए जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन वह द्वार पर ही है। तुम्हें संकेत मिल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो सकता है। तो यहां पर 4 बातें लिखी गई हैं, उन 4 बातों में मैं नहीं जाऊंगा, पर 4 बातें अगर इन आयतों को जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में मेरी और आपकी शिक्षा के लिए लिखी हुई है, वो पहली बात यह है कि तुम्हें तैयार रहना है उसके आगमन के लिए। जो सबसे बड़ी बात मेरे और आपके लिए है कि हमें तैयार रहना है कि यदि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है तो हमें इस बात की निश्चितता होना चाहिए, मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से यह निश्चितता होना चाहिए कि हम उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। दूसरी बात यहां पर जो समझ में आती है, इन आयतों में लिखा है जागते रहो, जागृत रहो, सतर्क रहो। क्या हम जागृत हैं कि दिन भर में हम कब कब सोचते हैं? सप्ताह में मैं आपसे पूछूंगा पिछली बार कब आपने सोचा कि यीशु मसीह का आगमन हो सकता है किसी भी समय? तो हमको जागृत रहना है, इस बात के लिए सजग रहना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। तीसरी बात वहां पर लिखी हुई है देखो, 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 सतर्क रहो, देखो इन चिन्हों को, देखो मौसम को जानो, पहचानो, ये संकेत हैं, इनको देखो। और जो चौथी बात लिखी हुई है वो लिखा है जान लो, जान लो, निश्चितता से जान लो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और जब तुम जान लो तो सजग रहो, सचेत रहो और जान लो कि उसका आगमन निकट है, वरन वह द्वार पर है। परमेश्वर का स्वभाव है, जो मैं और आप अगर समझ लें, कि हर एक दंड के पहले परमेश्वर की चेतावनी, और ये चेतावनी जो प्रभु आज हमको दे रहा है और अपने वचन से हमको वर्षों से दे रहा है उसके आगमन के संबंध में, ये चेतावनी है कि हम जागृत हो जाएं और हम तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देता है, उसके बाद लोग दंडित होते हैं। जब पृथ्वी को जल प्रलय से परमेश्वर ने समाप्त किया, उसके पहले नूह ने 120 वर्षों तक प्रचार किया और मात्र उसके परिवार के छोड़ किसी और ने विश्वास नहीं किया, उसका मजाक उड़ाते रहे और तब अचानक से जल प्रलय आ गया। चेतावनी दी। सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर ने नाश किया आग और गंधक से, तो इब्राहिम और लूत के द्वारा इस बात की परमेश्वर ने चेतावनी। जब नीनवे नगर को परमेश्वर ने नाश किया तो उसके पूर्व योना को भेजा और योना को भेज करके चेतावनी दी, और राजा से लेकर सब लोगों ने उस परमेश्वर की बात मानी और पश्चाताप किया और सिंहासन से उतर करके
टाट ओढ़ करके पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें बचा ली। तो दंड के पहले परमेश्वर चेतावनी देता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। किसी के नाश होने से परमेश्वर को कोई खुशी नहीं मिलती। वह चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। हमारा परमेश्वर युक्ति करने वाला है, हमारा परमेश्वर समाधान करने वाला है, हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला है, हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए मुझको और आपको तैयार रहना है, सजग रहना है, समझ लेना है और मान लेना। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में 300 भविष्यवाणियां, परंतु प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यदि हम पुराने नियम से नए नियम में देखें तो 900 से अधिक भविष्यवाणियां, 3 गुनी ज्यादा भविष्यवाणियां हैं उसके जन्म की तुलना में। और तब संकेत की भी बात है। मत्ती 24 उसकी 33वीं आयत में लिखा है, जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित समय के विषय में कुछ प्रमाण। पहली बात, सृष्टि में दिखाई देने वाले चिन्ह। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो सृष्टि में चिन्ह दिखाई देते। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक सितारा उदय हुआ, अद्भुत अद्वितीय सितारा उदय हुआ, जिसे विद्वानों ने देखा तो जान लिया कि राजा का जन्म होने वाला। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस पर से तो अंधकार छा गया, चट्टानें तड़क गई, मंदिर का पर्दा फट गया। तो अंधकार छा गया, चट्टानें तड़क गई और ये प्राकृतिक आपदाएं जिनका की वर्णन है, भूंडोल हुआ। मत्ती 24 में ही जहां पर दूसरे आगमन की बात है उसकी 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जिसके संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कि कितने स्थानों पर कहां कहां अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और भूंडोल और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूंडोल होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ। अब ये सब बातें तो प्रारंभ से ही हो रही। भूंडोल की बात है तो भूंडोल तो बहुत पहले से आ रहे हैं, विपदाएं आ रही हैं, अकाल पड़ रहे हैं। वो तो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के पहले भी ऐसा होता रहा। पर पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय की 3री आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा आती है। अब गर्भवती पर पीड़ा आने का इन प्राकृतिक विपदाओं से क्या संबंध है? जब गर्भवती पर पीड़ा आती है तो माताएं जानती हैं, आप जानते होंगे, डॉक्टर्स तो जानते ही हैं, नर्सेज भी जानती होंगी कि प्रसव के पहले जो पीड़ा उठती है माता को, उसका अंतराल जो है वो कम होता जाता है। 30 मिनट होता है, फिर 10-10 मिनट में पेन होते हैं, फिर 5-5 मिनट में पेन होते हैं। तो लिखा हुआ जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा आती, अर्थात जब प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है, जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जाती हैं, तो तुम समझ जाओ कि आने का समय हो गया। अगर 5 वर्षों में आप सब बातें देख सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, आप इतिहास में जा सकते हैं, आप लोग तो इंटरनेट में बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारी नहीं थी। पिछले 5 वर्षों में जितने लोग अकाल से जो मृत्यु जिनकी हुई, वो उसके पहले 50 वर्षों के बराबर है। अर्थात पिछले 5 वर्षों में जो अकाल पड़े और जो लोग मारे गए, उनकी संख्या 10 गुनी ज्यादा हो गई। तो ये प्रकृति में जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्रकृति में जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जच्चा की जो पीड़ाएं होती हैं, उनके संदर्भ में जो बातें मैंने आपके सामने रखी। दूसरी बात, जो संसार में चिन्ह दिखाई दे, जो संसार में चिन्ह दिखाई दे, बाय द वे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनकी संख्या 10 गुनी ज्यादा बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। अब संसार में, समाज में जो चिन्ह दिखाई देंगे, मत्ती 24 वहीं पर है, उसी अध्याय में 37 से 39,
जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जब जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें शादी ब्याह होती थी, अर्थात लोग उस बात को स्वीकार नहीं करते थे, उस बात की अवहेलना करते थे, उस बात पर ध्यान नहीं देते थे और जैसी रूटीन दिनचर्या चलती थी वैसी चलती रहती। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको मालूम भी ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली। हम सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे और अचानक से लिखा हुआ चोर की नहीं, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कब घर का ताला टूट जाएगा, कब कोई चोर आ जाएगा, अचानक से। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट। हो जाता है तो हम सब चक्कर में पड़ जाते हैं। समाज में ये चिन्ह दिखाई देंगे, संसार में ये चिन्ह दिखाई देंगे और इसलिए तुम तैयार रहो, जागते रहो। दूसरा तिमुथियुस 3:1-5 पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब आप गिनती कर लीजिए पहली बार, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, सिर्फ अपने स्वार्थ का ध्यान रखने वाले, लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। देखिए यहां, देखिए ये नहीं कहा कि माता पिता की आज्ञा ठुकराने, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, नो ग्रेटिट्यूड, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, धीर, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास से ही चाहने वाले होंगे। और अंत में खतरनाक बात लिखी, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना है। ये परिस्थितियां पैदा हुई। आप सुन रहे होंगे और लिस्ट बना रहे होंगे, मैं एक एक बात पर नहीं गया, आप खुद सोच रहे होंगे, कोई व्यक्ति का आपके दिमाग में किसी की याद आ रही होगी, या आपके जो दाहिने या बाएं बैठे उनको किसी की याद आ रही होगी। तो ये बातें हैं और इससे हमारा समाज अनभिज्ञ नहीं है। ये तो हो रहा है, आज हमारे सामने हो रहा है, हमारी नाक के नीचे हो रहा है। मसीह की देह को तोड़ा जा रहा है, झूठे शिक्षक आ रहे हैं, बहुत प्रेम दिखाएंगे, भक्ति का भेष रखेंगे, आपके कार्यों में सहयोग देंगे, आपके यहां कोई उत्सव है उसमें आ जाएंगे, कोई दुख है तो आंसू बहाएंगे, परंतु झूठी शिक्षा देंगे जो इस वचन के विरोध में है, जो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को, उसकी दिव्यता को नकारती है और धुंधलाती है। ऐसे शिक्षकों से समझ जाइए। मैं इस कलीसिया के लाभ की बात कर रहा हूं, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे शिक्षकों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों को प्रणाम भी ना करिए, ऐसे लोगों को घर में घुसने, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में ये सारी बातें लिखी हुई। कोई क्या शिक्षा दे रहा है, कैसे आपको प्रेम से जहर दे रहा है, आपकी आत्मा को भड़का रहा है, नरक के द्वार पर ले जा रहा है। भक्ति का भेष तो है पर है वास्तव में शैतान। समाज बदल रहा है। आप टीवी के सीरियल शायद कुछ लोग देखते होंगे, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। जो नायक है वो खलनायक हो जाता है और जो खलनायक है वो नायक हो जाता है। जो मूल्य बदल रहे हैं उसके विस्तार में मैं नहीं जाना मांगता, बहुत समय हो जाए। और लिखा हुआ है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, मत्ती 24 में ही है 11 से 14, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आप जान रहे हैं, भरते जा रहे हैं ऐसे झूठे भविष्यवक्ता। परंतु जो मसीह की शिक्षाएं हैं उनमें बने रहिए और इसके लिए वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना और कलीसिया की एकता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना आवश्यक है। और इसके लिए सजग रहना और सतर्क रहना और दृढ़ रहना आवश्यक। और लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अगर नहीं भरमाए तो आपके घर में दस्तक देने वाले। और लिखा हुआ है, एक बहुत विशिष्ट बात लिखी हुई यहां देखिए आप, मत्ती 24:11 से 14 में ही यहां पर लिखा हुआ है, और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आपने कुछ एहसास किया कभी अपनों का प्रेम ठंडा हो गया?
अब रिश्तों में वो बात नहीं रही, अब रिश्तों में वो प्रेम नहीं रहा। जब हमारे माता पिता और बाप दादे बैठ करके बातें करते थे, साथ रहते थे, पैदल चलने जाते थे, दुआएं करते थे, आंसू बहाते थे, अपनी कुठरिया में जाकर के आंसू बहा के घुटने टेक के दुआ करते थे, रिश्तेदारों में प्रेम ठंडा हो गया, दोस्तों में वो गर्मजोशी नहीं रह गई, कहीं ठंडापन आ गया। सोचिए कौन से कितने दोस्तों में ठंडापन आ गया, परिवारजनों में ठंडापन आ गया, उनका प्रेम ठंडा हो गया। वचन में लिखा है कि प्रेम ठंडा हो जाएगा, संबंधों में वो बात नहीं रही। तो समाज में, संसार में, मेरे आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में ये बातें हो रही है। तीसरी बात में ना, चौथी बात जो जिसमें थोड़ा सा समय मैं लूंगा और आज की बात है, वो ज्वलंत इश्यू है, इस्राएल में जो चिन्ह आज दिखाई दे रहे हैं, दैट इज माय लास्ट पॉइंट। इस्राएल में जो आज चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए, जो इस्राएल देश था, इस्राएल देश प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले 586 BC, इस समय इस पर बाबुल ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद वो देश छिन्न भिन्न हो गया। इस्राएल का अस्तित्व नहीं रहा, इस्राएल की अहमियत नहीं रही। देयर वॉज नो सच नेशन एज इजराइल, कोई राष्ट्र नहीं रह गया। प्रभु यीशु मसीह के आने के 586 वहां पर बेबीलोनियंस ने राज्य किया, पर्शियंस ने राज्य किया, ग्रीक्स ने राज्य किया, टर्क्स ने राज्य किया, क्रूसेडर्स ने राज्य किया, अरब कंट्री ने राज्य किया, ब्रिटिश साम्राज्य ने राज्य किया। और आप देख लें, यह हिजकेल 20:41-42 यहां लिखा, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों में जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊं, ध्यान दीजिए, जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊं जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अब आप कहेंगे ये तो पुराने नियम की भविष्यवाणी है, ये तो पुराने नियम की बात आज की बात कैसे कर रहा है, इस वर्ष की बात कैसे कर रहा है आपकी? इस्राएल के में लोग आते जा रहे हैं, पुराने नियम की बातों का कोई महत्व नहीं है क्या? बरसात का मौसम है, क्या आप वो सप्तरंगी धन नहीं देखते हैं जो दिखाई देता है, जो रेनबो, वो कहां गया है? क्या उसका पुराने नियम से कोई संबंध नहीं है? उसके बाद यहां लिखा, इस्राएल बिखर जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सारे देशों से इस्राएलियों को, यहूदियों को फिर एकत्रित करूंगा। उसके बाद आप देखिए यशायाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यहां पर लिखा है, वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। अब लोग जाएंगे और जो इस्राएली जब वहां से चले गए प्रभु यीशु मसीह आने के 586 वर्ष पहले, तो लोग चले गए, ये इस्राएली चले गए, ये रशिया चले गए, ये अमेरिका चले गए, ये सूडान चले गए, जर्मनी चले गए, इथियोपिया चले गए, इनमें बहुत बड़ा अंश यहूदियों का चला गया। परंतु परमेश्वर कह रहा है कि तब तुम जान लोगे, व्हेन आई विल ब्रिंग दीज पीपल बैक। और उसके बाद आप देखिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर कैसर की नाई फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद से सब जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लेबनोन की शोभा जैसी होगी, वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर के तेज को देख। पहली बार 14 मई 1948 को इस्राएल का देश कायम हो गया।
14 मई 1948 में इस्राएल का देश कायम हो गया और 1948 से 1950 तक 30 लाख यहूदी वापस लौटकर अपने देश को आ गए। 30 लाख यहूदी। क्या होता है 30 लाख यहूदियों का 1948 में वापस आ जाना? और 1948 में 1948 की बात कर रहा हूं, हमारे स्वतंत्रता दिवस से बहुत दूर नहीं। इस्राएल का उदय हो गया, नया बन गया, लोग आ गए। 2000 वर्षों के अंतराल के बाद यह सब कुछ होने लगा। आज की तारीख में 42% इस्राएली लोग, यहूदी लोग इस्राएल पहुंचे। 42%। आप देखिए, इस्राएल का जो देश था वो 70% रेगिस्तान, वहां कुछ उपज नहीं होती। और परमेश्वर कहता है कि वहां से मैं अपनी शोभा दिखाऊंगा। वहां जो फल होंगे, वहां जो फूल होंगे, वहां की जो खुशबू होगी, वहां के जो वृक्ष होंगे, वहां की जो फसल होगी, यह आश्चर्य की बात। परंतु आज इस्राएल पाइनएप्पल, नारियल, आम, अमरूद और संतरे का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और पिछले सालों में 3000 करोड़ वृक्ष वहां पर लगाए गए हैं। आज इस्राएल में आप जाएंगे तो हरियाली हरियाली दिखाई देगी। जो चीज 2000 वर्षों में नहीं हुई वो 50 वर्षों में हो गई, क्योंकि 50 वर्षों में ये बात जो हुई, 50 वर्षों में ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव। 20,000 करोड़ वृक्ष लगा देना। अब एक बात और है, मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है, वही है उसी अध्याय को, संसार के छोर तक सुसमाचार का प्रचार हो जाए। संसार के छोर तक सुसमाचार का प्रचार हो जाए। मैंने प्रश्न करा, कुछ रिसर्च करने की कोशिश की। व्यक्तिगत रूप से चाहे ना हुआ हो, परंतु रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा 4 विभिन्न जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च करने वाले हैं, उनका यह मानना है, और मैं वो चारों दावे आपको पढ़ के दिखा, कि कोई भी ऐसा नहीं बचा संसार का कोना जहां प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा। और कब पहुंचा ये तारीख भी बता रहे हूं, 1 फरवरी 2021 एक नेटवर्क बोलता है, 2021, 29 नवंबर 2022 दूसरा नेटवर्क बोलता है, तीसरा नेटवर्क बोलता है 17 फरवरी 2021, यूएस का नेटवर्क बोलता है 21 जनवरी 2021, 2021, 2021, 2022, 2022 संसार के कोने कोने तक सुसमाचार का प्रचार हो चुका है। अब एक बहुत प्रमुख बात, मैं बॉब रसल जो हमारे क्रिश्चियन चर्चेस के सबसे बड़े कलीसिया के पासवान कभी रहे और अभी भी प्रचार कर रहे हैं, उनका संदेश सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। आप देखिए लूका 21, 29 से 33। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, क्योंकि उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये तुमसे मैं सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। अर्थात जब ये बातें पूरी हो जाएंगी तो उस पीढ़ी में अंत होने की संभावना। आकाश और पृथ्वी टल जाएं परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। बॉब रसल का कहना है, बहुत से अन्य विद्वानों का कहना है
मैं फिर कह रहा हूं कि कोई नहीं बता सकता कौन सा वर्ष, कौन सी तिथि, कौन सा समय, पर मौसम का अंदाजा लगाया जाए। अगर 2022 तक संसार के कोने कोने में परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है, तो एक पीढ़ी बचती है। एक पीढ़ी में, उस पीढ़ी के अंत होने के पहले समझ लेना कि परमेश्वर का राज्य आ जाए, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए। अब एक पीढ़ी कितने वर्ष की होगी? कोई कहता 15, कोई कहता 18, कोई कहता 20। चलिए 20 भी मान लें, बाकी गुणा भाग आप कर दीजिए, जोड़ घटाना। उन्होंने अपनी कलीसिया में कहा कि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, इस पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का उनको दूसरा आगमन देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ विद्वानों के कथन बता रहा हूं, आप जागृत। जो 4 बातें हैं मेरे और आपके लिए, जो 4 बातें हैं मेरे और आपके लिए, वो ये हैं कि क्या हम तैयार हैं। और हमको अपने आप से पूछना, अपना दिल देखना, अपने परिवार की चिंता करना, अपने लोगों की चिंता। क्या अजय लाल तैयार है कि आज अगर मेरी मृत्यु हो जाए या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, तो क्या मैं अपने हृदय को देखकर, अपने मन को देखकर ये कह सकता हूं कि मुझे इस बात की निश्चितता है कि मैं प्रभु के साथ जाऊंगा? इसलिए नहीं क्योंकि मैंने महान कार्य किए हैं, मुझे अपने पर नहीं है वो विश्वास, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा मुझ पापी को निश्चितता है। आज हमको पूछना है ये बात कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम सजग हैं, क्या हम इस बात की ओर ध्यान लगाए हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है। जैसे उसका जन्म हुआ उससे 3 गुना अधिक वचन में भविष्यवाणी है। क्या इस वचन पर हमारा कुछ विश्वास है? क्या हम तैयार हैं? दूसरी बात, क्या हम सजग हैं? तीसरी बात, क्या हम देख रहे हैं? और क्या हमने जान लिया है? ये 4 बातों की चुनौती देखी जाए। हमको तैयार रहना है, हमको सजग रहना है, हमको प्रभु से मिलने के लिए अपनी जिंदगी को तैयार रखना है।